my lovely champions, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus। तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? I am hoping that you guys are amazingly fine। तो प्रियल मैम आ चुके हैं एक और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स लेकर आप सभी के सामने। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस चैप्टर से भी काफी अच्छा वेटेज है, काफी अच्छा एग्जाम में देखने को मिलता है कुछ भी नहीं, खाली 3 टॉपिक्स है, मीन मीडियन मोड जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर से। एग्जाम में अक्सर क्या डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है स्टैटिस्टिक्स का, या तो मीडियन का कोई क्वेश्चन आ जाएगा या मीन का या फिर मोड का। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मीन एवरीबॉडी, सो स्टे ट्यून्ड इन द क्लास। और जो भी बच्चे क्लास में आए हैं मेक श्योर कि आपके पास पेन और कॉपी रेडी है, क्योंकि आई जस्ट वांट कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो मैम खड़ी हैं वो कौन है, कहाँ से आई है। So let me tell you about myself. Hi my lovely champions, this side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. So yes, I'm a BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience, mentored around 1 lakh plus over students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आप कहाँ से हो। I am from the birth city of Lord Krishna। अब आपके लिए ये भी टास्क हो गया कि बर्थ सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कौन सी है, मुझे कॉमेंट में बता देना, ठीक है। आपको और कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आई वुड लव टू रिवर्ट यू बैक। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक मिशन 2024 आप सभी के सामने है, और ये मिशन है 11 मार्च। तो ऐसा क्या है, 11 मार्च को डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी, आप सभी को पता है। तो 11 मार्च को होने वाला है, 11 मार्च 2024 को होने वाला है मैथ्स का बोर्ड पेपर। तो हमारा मिशन होने वाला है 11 मार्च एवरीवन। 11th ऑफ मार्च तक हमें अपनी मैथ्स कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार पूरी कंप्लीट करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, हम घबराए ना, हम कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन से टकराए, उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। सो आप सभी को पता है 11 मार्च है, 11 मार्च 2024 है मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2024 की डेट। मेक दिस थिंग क्लियर दैट आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस फुल ऑन कर रहे हो, उस तारीख का, उस महीने का इंतजार नहीं कर रहे हो कि यार मार्च अभी तो 3 महीने हैं या फिर अभी तो 2.5 महीना है, आराम से कर लेंगे। कुछ कभी आराम नहीं होता है, आराम हराम है, सुना है ना। तो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस कराने के लिए रैंक प्लस की टीम आप सभी के सामने है। और ये मेरा मिशन है कि 11 मार्च 2024 को हम सबको मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये एक ब्रीफ मैं आप सभी के सामने ले आई हूँ। नंबर सिस्टम आपका पूरे 6 नंबर का आता है। अलजेब्रा 20 मार्क्स की आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10 और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अगर मैं दोनों को मिला दूं तो आप देख सकते हो कि पूरी 11 मार्क्स ही हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 बहुत लाइट यूनिट्स हैं जिसको स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट देख लो मार्क्स अच्छे खासे आप इन 2 चैप्टर से स्कोर कर सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीन एवरीवन, मीन मीडियन मोड। हमने स्टैटिस्टिक्स कुछ नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। और स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, जो भी हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा होता है या फिर जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज और चार्ट गिवन होते हैं उसको ग्रुप करने के लिए, उनको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ये 3 मेजर चीजें आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। डेटा हैंडलिंग पढ़ा होगा आपने, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और पिक्टोग्राफ। दीज ऑल आर द ग्राफ जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो बस वही है, यहाँ पर भी हम इसका डिटेल्ड वर्जन करने वाले हैं, दैट इज मीन मीडियन मोड। आया समझ में? सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है कि ये जो मीन मीडियन मोड है इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इनको भी सॉल्व करने के हमारे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन आज डिस्कस करने वाले हैं। मीन खुद में अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। तो मीन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं एवरीबॉडी टू फाइंड मीन, दैट इज डायरेक्ट मीन। एक हमारे पास मेथड है डायरेक्ट मीन, मतलब डायरेक्ट मेथड है टू फाइंड द मीन। दूसरा है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपका इस सिलेबस से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं, राइट।
तो डायरेक्ट मीन आपका, देन यू आर हैविंग अज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी आपका मैं आज की क्लास में कवर कराने वाली हूँ, डायरेक्ट मीन भी आज की क्लास में कवर कराने वाली हूँ, और ऐसे कराऊंगी कि एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो स्टार्ट करें सेशन एवरीवन। चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला आ गया है हमारा डायरेक्ट मीन एवरीवन। व्हाट इज मीन? बेसिकली जो हम एवरेज निकालते थे। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आपके पास 5 2 3 1 ये कुछ नंबर्स हैं और मैं बोलूं कि मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है, मेरे पास ये कुछ एक डेटा गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मीन। तो मीन होता क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो कैसे निकालूंगी मैं मीन? 5 + 2 + 3 + 1 कितना हो गया? ये 5 10 and 1 11 अपॉन 1 2 3 4, तो दैट इज 11/4। तो ये क्या हो गया? ये मेरा मीन आ गया। तो मीन क्या होता है? बेसिकली मीन इज द एवरेज विच इज बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है, दिस इज आर मीन का फॉर्मूला जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन अब क्लास 10th में आ गए तो क्या नया पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या नया होने वाला है मीन में? अब हमारे पास जो डेटा था ना, ये एकदम बिल्कुल सिंपल प्लेन डेटा था आपके पास, इसमें आपको कुछ छांटने की जरूरत नहीं थी, कुछ ग्रुप्स नहीं बनाने थे। बट अब जो डेटा होने वाला है वो अनग्रुप्ड होने वाला है। अपने को पहले उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, वो डेटा कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फिर हम मेथड से, फिर हम फॉर्मूले से उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन इज सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI, FI इज व्हाट? FI इज योर फ्रीक्वेंसीज, XI इज व्हाट? XI है आपकी जो वैल्यूज गिवन होती है कि वो वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू वो कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट विल बी व्हाट? दैट इज योर FI/XI की वैल्यू। और सिग्मा FI इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही है, और x बार क्या है? ये आपका मीन रिप्रेजेंट करता है। x बार आपका क्या है? दैट रिप्रेजेंट्स द मीन एवरीवन। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम जिससे कि और ज्यादा क्लियर वे में हमें वो चीज, बेटर वे में वो चीज समझ में आएगी। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा? मैथ्स है भाई, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ा दूं, मैं आपको फॉर्मूला दे दूं और आप कर पाओ। दिस इज मैथ्स, तो इसके लिए तो हमें क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है? चलो पढ़ते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है स्टूडेंट से, जिन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया है अपनी लोकेलिटी में 20 घरों का कि किस घर में कितने प्लांट्स है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेटा जो हमारे पास गिवन है, आपको समझना किस प्रकार से, किस तरीके से आपको डेटा समझना है, दैट इज फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपको बताना है कि पर हाउस कितने प्लांट्स हैं, उसका मीन क्या है ऑलमोस्ट। तो नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 प्लांट जो है वो एक घर में पाए जाते हैं, 2 से 4 प्लांट 2 घर में पाए जाते हैं, 4 से 6 प्लांट आपके एक घर में पाया जाता है, 6 से 8 प्लांट जो है वो 5 घर में पाए जाते हैं, 8 से 10 प्लांट आपका 6 में पाया जाता है, 10 से 12 प्लांट आपके 2 में पाए जाते हैं, और 12 से 14 आपके 3 घरों में पाए जाते हैं जहां पर ये प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हमें बताना है कि व्हाट इज एक्चुअली द मीन। एक एवरेज नंबर में क्या निकालूं कि कितने प्लांट्स कितने घर में लगे हुए हैं, उसका एक एवरेज नंबर निकालना हो तो मैं कैसे करूंगी? तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। तो बस वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। मैं टेबल आप सभी लोगों के लिए बना के लाई हूँ, बट यहाँ पर ये ऑलरेडी इंटरवल्स गिवन है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 8th 9th में पढ़ा था कि जब भी आपके पास ऐसा कोई डेटा गिवन होता है जिसमें हमारे पास ये इंटरवल्स गिवन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन इंटरवल्स में हमें एक बीच की वैल्यू निकालनी होती है, जो हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। याद करो फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर ये इंटरवल्स गिवन है, यहाँ पर आपको XI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी FI। मैं यहाँ पर XI फाइंड आउट करूंगी। XI क्या होगा? द मिडल वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो दैट इज 1 3 5 7 9 11 and 13। ये तो हो गए मेरे XIs एवरीवन। क्या आ गए मेरे? ये सारे मेरे XIs हो गए। अब मेरा फॉर्मूला क्या था? जो हमारा मीन का फॉर्मूला था दैट वाज x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI।
तो सबसे पहले मतलब मेरे को सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से करना पड़ेगा, तभी मेरे को जाके सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा। तो दैट्स व्हाट यू ऑल हैव टू डू एवरीबॉडी। तो बस यहाँ पर क्या करना है, मुझे एफ आई इंटू एक्स आई कर देना है। एफ आई क्या है ये, एक्स आई क्या है ये, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 35, 9 6 ज़ा 54, 22 एंड 13 प्लस 3, 13 इंटू 3 यू विल बी गेटिंग 39। तो जब आप इसका सम करोगे, ये जो आपकी वैल्यूज आई हैं सारी सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब आपको करना है इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, दैट इज कमिंग 162 समथिंग। वो कितना आएगा, 162 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। ये जो एफ आई था, एफ आई कितना था, टोटल कितने घरों में सर्वे हुआ था, 20 घरों में हुआ था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिग्मा एफ आई जो है दैट इज 20 एवरीवन, और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया दैट इज 162। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। तो 162 अपॉन 20, जब आप इसको सॉल्व करोगे 8.1 विल बी योर मीन। ये क्या हो गया, 8.1 जो आया दैट इज योर मीन एवरीवन। सिंपल, अंडरस्टूड। हमने किया क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे थे, उस क्लास इंटरवल से हमने एक्स आई निकाला। एक्स आई कैसे निकलता है, अगर आपको डाउट है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 आप ऐसे कर सकते हो। मिडिल वैल्यू आपको निकालनी है, वो आपने निकाल दी। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और एक्साइज का आपस में मल्टीप्लाई किया। जब आपने मल्टीप्लाई किया उन दोनों साथ जो भी आपके मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई आए, उन सबका आपको सम करना है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। और जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी उसका सम करना है, दैट इज सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बस वैल्यूज पुट करनी है एंड देयर यू गो। दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मीन मेथड। ये क्या है बच्चों, ये है आपका डायरेक्ट मीन मेथड। समझ में आ गया। अगर आपको डायरेक्ट मीन से क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड नहीं है कि किस फॉर्मूले से आपको मीन निकालना है, तो जो मर्जी उससे आप अपना मीन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको डायरेक्ट मीन से मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, या फिर अज्यूम्ड मेथड से मीन निकालना है, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज फॉर द डायरेक्ट मेथड ओनली। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, हियर यू गो। तो ये आ जाता है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें एक चीज आपकी नहीं हो जाती है, दैट इज एक्स बार इज योर मीन ओनली, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर ए इज व्हाट, ए इज अज्यूम्ड मीन, ए इज योर अज्यूम्ड मीन, ठीक है। डी आई जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स आई माइनस ए। डी आई जो होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, और सिग्मा एफ आई यू ऑलरेडी नो दैट इज द फ्रीक्वेंसी एवरीवन। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे हमें पहले पता चले। अब ये ए क्या होता है, दिस ए इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू, आप बोल सकते हो मिडिल वैल्यू ऑफ एक्साइज। ये आप लिख लो, कहीं लिखा नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत डाउट हो जाता है ए क्या ले हम, अज्यूम मीन क्या ले। तो अज्यूम मीन लोगे आप, जो एक्साई का कॉलम बनता है ना, उस एक्साई में से कोई भी एक मिडिल वैल्यू निकालो। और मैम अगर मिडिल में 2 वैल्यूज आ रही है फिर क्या करें, अगर 2 वैल्यूज आ रही है तो फिर उसमें से एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, मतलब एक को दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप हटा सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो क्या होता है हमारा ए, द मिडिल वैल्यू फ्रॉम द एक्साई कॉलम। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन हमारा। सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड से करना है मतलब क्या करना है, एक एक्साई का कॉलम बनेगा, एक्साई का कॉलम बना लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। इसमें पता नहीं मैंने टेबल क्यों नहीं बनाई है, आई मिस्ड इट आई गेस। 1 3 5 7 9 11 एंड 13, ये तो मेरे एक्साइज हो गए, ठीक है। अब इसमें से मेरे को एक ए चूज करना पड़ेगा, अज्यूम मीन मेथड चूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो भी मिडिल वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू क्या आ रही है मेरी, चेक करो। व्हाट इज द मिडिल वैल्यू हियर, 7। तो आई एम कंसिडरिंग दिस 7 एज ए। इस 7 को मैंने ए ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए, राइट। तो एक्स आई में से ए को माइनस करते चलो, वो और पूरा कॉलम पूरा रो भर दो अपना। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस ए क्या है हमारा 7 और एक्स आई क्या है हमारा यहाँ पर 1। तो एक्स आई माइनस ए पहले में क्या मिलेगा हमें, दैट विल बी 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6, 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4, माइनस 2, 0, 2
here you will be getting 4 and 3 and 3 here you will be getting 6 everyone, right? ये तो आ गया आपका di। अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अभी यहाँ पर एफ आई डी आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए वो कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मतलब ये जो मेरे पास d है और ये जो मेरे पास एफ आई है, बस मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट? बस इसको मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? आया सभी को समझ में? तो बस अभी एफ आई डी आई की वैल्यू निकालो। तो एफ आई डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी आप सभी की, इतना ध्यान रखना है आपको। बस ये आपका डी आई है, ये आपका एफ आई है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। -6 इंटू 1 -6, -4 इंटू 2 माइनस का 8, -2 इंटू 1 माइनस का 2, 0 इंटू 5 0 ही मिल जाएगा। 2 इंटू 6, just a second, yes, 2 into 6 that is 12, 4 into 2 that is 8 and 6 into 3 that is 18 everyone, right? बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो and you will be getting up your answer। तो जब मैं सिग्मा एफ आई डी आई निकालूंगी, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई जब मैंने निकाला तो मुझे मिला एवरीवन 22 और सिग्मा एफ आई मेरा था 20, ठीक है? ये मिला मेरे को 22। अभी बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। यू ऑलरेडी नोज द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। डू आई हैव वन एक्स्ट्रा पेज? यस आई डू हैव। तो अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला is what? That is a plus sigma fi/di अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में a था हमारे पास 7, सिग्मा एफ आई डी आई आया है हमारे पास 22 और सिग्मा एफ आई है हमारे पास 20 एवरीवन। लेट्स पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट। हमारा आंसर क्या आता है? तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज वॉट 22 अपॉन 20। बस इसको कैलकुलेट करूंगी, कितना हो गया ये 11 अपॉन 10। 11 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 प्लस 1.1 दैट इज व्हाट 8.1। दिस इज योर एक्स बार, दैट इज द मीन। अभी देखो हमने जब डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी मीन हमारा 8.1 आ रहा था, जब हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला तब भी हमारा मीन 8.1 आया। दैट मीन्स कि आप फॉर्मूला, आप मेथड कोई भी यूज कर लो, आंसर जो होने वाला है वो एब्सोल्युटली सेम होने वाला है। आई बात समझ में? आप मेथड डायरेक्ट मीन यूज करो, आप अज्यूम्ड यूज करो, आप स्टेप डेविएशन का यूज करो, कोई भी मेथड आप यूज कर लो, बट आंसर जो आने वाला है दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट आंसर। वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? कैसे किया हमने? यहाँ पर बस एक नया कॉलम इसमें बन जाता है आपका। लेट मी शो इट टू यू। हाँ, नया कॉलम बन जाता है, दैट इज एफ आई डी आई का डी आई निकलता है हमारा एक्स आई माइनस ए जो होता है वो अज्यूम्ड मीन होता है, जो कि आपके एक्स आई वाला जो रो होता है, एक्स आई वाला अगर आपने कॉलम बनाया है उसमें से आपको मिडिल वैल्यू छाटनी है। मिडिल में अगर 2 वैल्यूज आती हैं तो क्या करोगे, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। क्यों? क्योंकि जब आप एफ आई डी आई निकालोगे, जब आप डी आई निकालोगे ना एक्स आई में से ए माइनस करके, तो एक टर्म तो ऑलरेडी 0 होना ही है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको मीडियन। अभी हमने सिर्फ मीन कवर किया है, नेक्स्ट क्लास में होगा मीडियन या मोड। मैं दोनों में से दोनों के अलग अलग सेशंस लेने वाली हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में मैं लेकर आई हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी आपको मीन ही कैलकुलेट करना है एवरीवन। आप सब लोग देख सकते हो, मीन कैलकुलेट करना और मुझे कमेंट में बताना कि एक्चुअली में आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। आई गेस ये इमेज थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो बस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यू हैव टू मेक वन थिंग क्लियर कि आप ये होमवर्क कर रहे हो और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, ठीक है? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। जो भी बेस्ट 3 डाउट्स होने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पिक डेफिनेटली करूंगी।
ओके सो या डोंट मिस दिस आप। हमारा मिशन 2024 दैट इज 11th मार्च को होने वाला है मैथ्स का बोर्ड एग्जाम क्लास 10th वाले बच्चों का, और हमें इस बोर्ड एग्जाम में खूब जोरों शोरों से मचाना है। अब मैं तैयार हूं, अगर आप लोग भी तैयार हो तो कमेंट में जरूर बता देना, बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस मिशन 2024। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड डू वॉचिंग मी टिल द वेरी एंड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, काफी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं मोड, तो मेक श्योर कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। सो दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, पढ़ते रहो और डाउट्स शेयर करते रहो। सी या।